हेलो, वेलकम टू ब्रिलियंट ब्रेन्स एजुकेशन। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वीडियो नंबर थर्ड। ये लेक्चर नंबर थर्ड है। ऑलरेडी जो दो लेक्चर्स वो अवेलेबल हैं यूट्यूब चैनल पे, प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है। वो इसका प्लेलिस्ट मैंने बनाया है। तो ये है वीडियो नंबर थर्ड, लेक्चर नंबर थर्ड। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है जेंडर इनइक्वलिटीज़ एंड इश्यूज़। ये वीडियो आप ज़रूर देख लेना एंड तक। और जो इसके एमसीक्यूज़, इस वीडियो में जो एमसीक्यूज़ हैं वो आप खुद अटेम्प्ट करके फिर अपना जो स्कोर है वो कमेंट सेक्शन में लिखना, आपका कितना स्कोर रहा है वीडियो देख के। वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम डिफरेंस देखेंगे जेंडर और सेक्स के, इसमें डिफरेंस क्या है। जो सेक्स होती है, सेक्स रिफर्स टू द बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस जो होती हैं एक मैन एंड वुमेन में, तो उसको कहते हैं ये इसकी सेक्स क्या है, क्या ये मैन है या वुमेन है। वो होती है बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस। जो जेंडर हैं, जेंडर रिफर्स टू सोशल, जो कल्चरल डिफरेंसेस होती हैं, सोशल एंड कल्चरल डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड वुमेन, उसको कहते हैं जेंडर। ये आता है जेंडर में। ये है सेक्स। सेक्स जो होते हैं मेनली टू कैटेगरीज, जिस तरह अभी मैंने बताया है, मेल एंड फीमेल जो होते हैं ये सेक्स होती हैं। किसी को हम मेल कहते हैं क्योंकि उसके बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल जो डिफरेंसेस होती हैं उसी उसी पे वो डिफरेंशिएट करते हैं मेल एंड फीमेल। जो जेंडर है इसमें टू मैन कैटेगरी जो होती है, मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। जो थर्ड है इसमें जो सेक्स जो रिमेन इज़ द सेम रिगार्डलेस इन टाइम एंड कल्चर। जो सेक्स होती है एक वुमेन और जिस तरह डिफरेंशिएट करते हैं वुमेन एंड मैन में, जो वो सेम रहती है सेक्स, वो चेंज नहीं होती हैं। जो जेंडर रोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस वो डिफर भी करते हैं अक्रॉस टाइम एंड कल्चर। तो नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें है, सेक्स इज़ क्रिएटेड बाय रिप्रोडक्शन नीड्स दैट इज़ बायोलॉजिकल फ्यूचर। जो सेक्स होती है एक बायोलॉजिकल फ्यूचर है। और जो जेंडर डिस्टिंक्शंस आर क्रिएटेड बाय सोशल नॉर्म, जो सोशल नॉर्म्स होते हैं उस पे जो जेंडर हम डिफरेंट डिस्टिंक्शन वो क्रिएट होती है। ये हमने डिफरेंस देखा है जेंडर और सेक्स का। तो नेक्स्ट जो हम देखेंगे जेंडर इनइक्वलिटी, जो हमारा टॉपिक है। व्हाट इज़ जेंडर इनइक्वलिटी? जेंडर इनइक्वलिटी किससे कहते हैं? जो जेंडर इनइक्वलिटी होते हैं ये एक अनइक्वल ट्रीटमेंट होता है इंडिविजुअल ग्रुप्स के दरमियान। एक सोसाइटी में जब ग्रुप्स होते हैं या इंडिविजुअल होते हैं, तो उनके दरमियान जो इनइक्वल ट्रीटमेंट होगा, अनइक्वल ट्रीटमेंट होगा, तो उसी को कहते हैं जेंडर इनइक्वलिटी। ऑन दियर जेंडर आइडेंटिटी और एक्सप्रेशन, ये जेंडर आइडेंटिटी और एक्सप्रेशन पे ये अनइक्वल ट्रीटमेंट होता है। इट कैन मैनिफेस्ट इन मैनी डिफरेंट वेज इंक्लूडिंग डिस्क्रिमिनेशन जो होती है, वायलेंस एंड एक्सप्लॉयटेशन। तो ये है जेंडर इनइक्वलिटी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो इसमें है, काजेज ऑफ जेंडर इनइक्वलिटी। हम देखेंगे जो काज हैं, मेन काज ऑफ जेंडर इनइक्वलिटी इन इंडिया। पहला है जो पॉवर्टी है, ये वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न है जो जेंडर इनइक्वलिटी का है। अगर आपको पता होगा जो जेंडर, जिस घर में जो पॉवर्टी ज़्यादा होगी, गुर्बत ज़्यादा होगी, तो उस घर में जो जेंडर जो लोग होते हैं वो प्रेफर करते हैं मेल चाइल्ड वो प्रेफर करते हैं और फीमेल चाइल्ड, क्योंकि उनका जब गुर्बत होती है तो वो कहते हैं कि मेल चाइल्ड जो आके फिर बड़ा होके काम करेगा और घर चलाएगा। तो ये एक मेन रीज़न है पॉवर्टी का, क्योंकि प्रेफरेंस दिया जाता है मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड। तो फीमेल चाइल्ड आर डिनाइड प्रॉपर हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड केयर। तो ये है पॉवर्टी मैन एक रीज़न है इसका जेंडर इनइक्वलिटी का। नेक्स्ट है अनइवन एक्सेस। जो एक्सेस टू एजुकेशन है वो इक्वल नहीं है बिटवीन मेल एंड फीमेल। ये जेंडर एक मेन काज है जेंडर इनइक्वलिटी का, क्योंकि जब जो वुमेन होते हैं यहाँ पे ग्लोबली वुमेन स्टिल हैव लेस एक्सेस टू एजुकेशन। एक रिपोर्ट है जो ग्लोबली वर्ल्ड वाइड जो वुमेन की एजुकेशन वो उनको कम एक्सेस मिलती है एज़ कम्पेयर टू मैन। वन फोर्थ ऑफ यंग वुमेन, एक रिपोर्ट है, वन फोर्थ मीन्स हर एक लड़की चार में से एक जो होती है बिटवीन 15 और 24 येट टू फिनिश देयर प्राइमरी, उन्होंने जो अपनी प्राइमरी एजुकेशन वो भी कंप्लीट नहीं की है। अनइवन एक्सेस टू एजुकेशन, एजुकेशन में इक्वल एक्सेसनेस नहीं है बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स। पुअर मेडिकल केयर, जो मन वुमेन होती है उनको प्रॉपर मेडिकल केयर भी नहीं मिलता है। दैट इज़ वाई जो पोस्टमार्टम मीन्स जो आफ्टर गिविंग चाइल्ड बर्थ, उसके बाद जो वुमेन्स होती है वो ज़्यादातर उनकी डेथ होती है, तो प्रॉपर मेडिकल केयर भी नहीं है। लेक ऑफ बॉडीली अनाटमी, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जो बॉडी उनकी बॉडीली ऑटोनॉमी जो होती है वो इनको नहीं मिलती है पूरी। तो यहाँ पे एक रिपोर्ट है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, टू ओवर 200 मिलियन जो वुमेन है हु डू नॉट वांट टू गेट प्रेग्नेंट, वो नहीं चाहते हैं कि हम
प्रेग्नेंट हो जाए एंड नॉट यूजिंग कंट्रासेप्टिव्स ड्यू टू अपोजिशन फ्रॉम देयर मेल काउंटर पार्ट्स। तो वो कंट्रासेप्टिव्स भी यूज़ नहीं करते क्योंकि जो उनके मेल काउंटर पार्ट होते हैं उनकी तरफ से जो अपोजिशन होती है कि वो यूज़ नहीं करना चाहते हैं। तो 200 मिलियन वुमेन जो होती है वो हु डू नॉट वो नहीं चाहते हैं कि हम प्रेग्नेंट हो जाए। तो ये है जो उनकी बॉडीली ऑटोनॉमी है वो भी कम होता है। लेक ऑफ बॉडीली ऑटोनॉमी ये कॉज़ है जेंडर इनइक्वालिटी का। तो जो टाइप्स ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी हैं वो हम यहाँ इस स्लाइड में देखेंगे। अकॉर्डिंग टू नोबल लॉरेट जो अमृता सिन्हा है उन्होंने ये कहा अकॉर्डिंग टू नोबल लॉरेट अमृता सिंह, इंडिया करंटली हैज़ 7 टाइप्स। जो इंडिया है इसमें 7 टाइप्स ऑफ जेंडर इनइक्वालिटीज़ हैं। जेंडर पहला हम देखेंगे जो मोर्टेलिटी इनइक्वालिटी है। जो मोर्टेलिटी इनइक्वालिटी है बिटवीन मेन एंड वुमेन इन टर्म्स ऑफ मोर्टेलिटी रेट, इंडिया हैज़ अ हायर फीमेल इन्फेंट मोर्टेलिटी। जो इंडिया में हायर फीमेल इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होती है। तो ये एक टाइप है जिसको कहते हैं मोर्टेलिटी इनइक्वालिटी। तो अब हम देखें नेक्स्ट नेटिलिटी इनइक्वालिटी। जो नेटिलिटी इन दिस टाइप इनइक्वालिटी बॉयज़ आर गिवन प्रेफरेंस ओवर, जो मैंने अभी पहले भी कहा है, जो बॉयज़ होते हैं उनको प्रेफरेंस दिया जाता है ओवर गर्ल्स। तो इट स्टार्ट्स विद पेरेंट्स वांटिंग, जो पेरेंट होते हैं वो चाहते हैं कि हमें जो न्यू बॉर्न बेबी होगा वो बॉय होना चाहिए रादर देन अ गर्ल। जो सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शंस होती है, क्योंकि अबॉर्शन में जब आजकल की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वहाँ पहले ही टेस्ट में देखा जाता है कि या मेल है या फीमेल है, तो मेल सेक्स है या फीमेल है। तो उसी तरह से वो फिर अबॉर्शन करते हैं न्यू बॉर्न, जो इसको कहते हैं नेटिलिटी इनइक्वालिटी। तो ये है ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स डिटरमाइनिंग द जेंडर ऑफ फिट्स। जो बच्चा होते हैं उसको पेट में ही फिर देखते हैं कि इसकी सेक्स क्या है, फिर इसकी अबॉर्शन किया जाता है। तो इसको कहते हैं नेटिलिटी इनइक्वालिटी। जो नेक्स्ट है वो है एम्प्लॉयमेंट इनइक्वालिटी। इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड प्रमोशन, जो वुमेन होती है उनको फ्रिक्वेंटली फेस डिस्क्रिमिनेशन, जो वो उनको फेस करना पड़ता है डिस्क्रिमिनेशन। मैन आर गिवन, जो मैन होती है उनको अपॉर्चुनिटी प्रायोरिटी दिया जाती है ओवर वुमेन। तो ये है इसको कहते हैं एम्प्लॉयमेंट इनइक्वलिटी। नेक्स्ट है जो ओनरशिप इम्प्लीमेंट, जो प्रॉपर्टी ओनरशिप है वो अनइक्वल होती है एक सोसाइटी में। पूरी मतलब इक्वल शेयर नहीं होता है, जिस तरह बॉय को दिया जाता है या मैन को दिया जाता है उतना वुमेन को नहीं दिया जाता है। ये होती है ओनरशिप इनइक्वलिटी। नेक्स्ट है जो स्पेशल अपॉर्चुनिटी इनइक्वलिटी होती है। तो ये इसमें भी जो वुमेन जो होती हैं वो लेक होती हैं बेसिक फैसिलिटीज सच एज एक्सेस टू वर्क अपॉर्चुनिटीज, बेसिक एजुकेशन, हायर एजुकेशन। तो यह स्पेशल अपॉर्चुनिटी इनइक्वलिटी इसमें आती है। Next time, basic facility inequality. Even when demographic characters do not reveal much or any anti-female based activities, there are other ways in which women are treated. जो बाकी ways हैं जिसमें women को treat किया जाता है unfairly, as mentioned जो अभी बताया मैंने, server inequalities and injustice को unreported। बाकी और भी इनइक्वलिटीज़ और इनजस्टिस जो होते हैं सोसाइटी में वो अनरिपोर्टेड, नेम ऑफ प्राइड, ऑनर एंड रिस्पेक्ट। हाउस होल्ड इनइक्वलिटी, ये नेक्स्ट है इनइक्वलिटी जो हाउस होल्ड, इसको कहते हैं हाउस होल्ड इनइक्वलिटी। जो देयर आर फंडामेंटल इनइक्वलिटीज इन जेंडर रिलेशंस विद इन द फैमिली, और हाउ जो इनइक्वलिटीज एक फैमिली या हाउस होल्ड में होती है व्हेन देयर आर नो विजिबल साइंस ऑफ एंटी फीमेल एक्टिविटीज़ इन अ फैमिली हाउस। प्रेफरेंस ऑफ ए सन, ये एक होती है हाउस होल्ड इनइक्वलिटी में। हम जो मेल चाइल्ड है उसको प्रेफरेंस देते हैं एज ओवर फीमेल चाइल्ड। फीमेल इन्फेंटिसाइड होता है क्योंकि पेट में ही उनको जो फीमेल सेक्स होती है उनको मारा जाता है एट्सट्रा। वुमेन आर डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट व्हेन दे वांट टू वर्क और लिव इंडिपेंडेंटली। जो वुमेन होती है वो उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है कि जब वो कहते हैं कि हम खुद अपना कमाएंगे या काम करेंगे या बाहर जाएंगे। तो ये है हाउस होल्ड इनइक्वलिटी। अब हम देखेंगे जो फ्यू एमसीक्यूज़ इस वीडियो में है, तो वो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जो पहला एमसीक्यू है आज का, व्हाट आर द 3 फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू जेंडर इनइक्वालिटी। तो आपको बताना है ऑप्शंस में से कौन से 3 फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं जेंडर इनइक्वालिटी को। जो पहला है एजुकेशन, पर कैपिटा इनकम, पॉलिटिकल अवेयरनेस, फर्स्ट। सेकंड जो है बी पार्ट है एजुकेशन, ह्यूमन राइट्स, रिजर्वेशंस। सी है एजुकेशन, ह्यूमन राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। डी है एजुकेशन, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, एम्पावरमेंट। तो जो 3 फैक्टर्स हैं दैट कंट्रीब्यूट जेंडर इनइक्वलिटी वो है एजुकेशन,
इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड एम्पावरमेंट जो है, ये 3 फैक्टर जो कंट्रीब्यूट करते हैं जेंडर इनइक्वलिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इनकरेजिंग गर्ल्स टू टेक अप लैंग्वेजेस एंड आर्ट्स एंड डिस्करेजिंग देम टू टेक अप मैथमेटिक्स एंड साइंस इज एन एग्जांपल ऑफ। हम ये क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे, जो हम इनकरेज करते हैं गर्ल्स को कि आप लैंग्वेज और आर्ट सब्जेक्ट ले जो बाकी होते हैं, और जो साइंस मैथ उनको उससे डिस्करेज करते हैं कि आपका ये आपसे नहीं हो पाएगा, आप मैथ साइंस में जाइए, आप आर्ट्स और लैंग्वेज लीजिए। तो ये क्या है, आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। जेंडर इक्वलिटी कहते हैं इसको, जेंडर कंसिस्टेंसी कहते हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, नन ऑफ द अबव। तो ये हैं जो हम अभी कह रहे हैं, जो जेंडर इनइक्वलिटी या जेंडर इसको कहते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि हम जेंडर पे इस पे डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि गर्ल्स को कह रहे हैं कि आप लैंग्वेज और आर्ट्स लीजिए, और डिस्करेज करते हैं मैथमेटिक्स एंड साइंस सब्जेक्ट्स के लिए। तो यह है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। Next question. A textbook portrayed boys as intelligent and leading characters while girls as meek and emotional is an example of। तो यहाँ पे जो बॉयज़ को पोर्ट्रेट करते हैं कि वो इंटेलिजेंट हैं, लीडिंग कैरेक्टर्स हैं, गर्ल्स कहते हैं मीक एंड इमोशनल। तो ये किसके एग्जाम्पल हैं? ए पार्ट है जेंडर स्टेरियोटाइप्स, बी पार्ट है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, सी है जेंडर आइडेंटिटी, और डी पार्ट है नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, जो जेंडर स्टीरियोटाइप कहते हैं इसको, कि हम बॉयज़ को कहते हैं कि ये इंटेलिजेंट हैं, लीडिंग कैरेक्टर हैं, और गर्ल्स को कहते हैं मीक एंड इमोशनल। तो ये हैं जेंडर स्टीरियोटाइप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द प्रोसेस ऑफ बीइंग फेयर टू मैन एंड वुमेन इज़। ये कौन से आप 4 ऑप्शंस दिए गए, इनमें से कौन सा सही है? इसको यहाँ पे क्वेश्चन कह रहे हैं कि जो प्रोसेस होती है बीइंग, जिसमें हम फेयर बीइंग फेयर टू मैन एंड वुमेन इक्वल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो वो क्या है? जेंडर इंटीग्रेशन है, जेंडर इक्विटी है, जेंडर स्टेरियोटाइप्स हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं आएगा इसमें। तो यहाँ पे इक्वल ट्रीटमेंट फेयर ट्रीटमेंट की बात हो रही है। तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो इसका सही बनेगा ऑप्शन नंबर बी, जेंडर इक्विटी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सोशल स्ट्रक्चर दैट इंस्टीट्यूशनलाइज मेल फिजिकल सोशल इकोनॉमिक पावर ओवर वुमेन। तो इसको क्या कहते हैं? जो सोशल स्ट्रक्चर हैं, जो इंस्टीट्यूशनलाइज मेल फिजिकल सोशल इकोनॉमिक पावर होता है वो ओवर वुमेन। तो ऑप्शन नंबर ए है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ऑप्शन नंबर बी है मैस्कुलिनिटी, ऑप्शन नंबर पैट्रियार्की, ऑप्शन नंबर डी है फेमिनिटी। तो इसका जो सही बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, पैट्रियार्की जो है इसका सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हु रिमार्कड वन इज नॉट बॉर्न ए वुमन बट बिकम्स वन। ये किसने बताया है, किसका रिमार्क है कि वन इज नॉट बॉर्न ए वुमन बट बिकम्स वन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये है इसका जो सही ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर बनेगा डी, ऑप्शन नंबर डी इसका है। जो साइमन डी ब्यूवर है, इन्हीं का स्टेटमेंट है। इन्होंने एक बुक लिखी है सेकंड सेक्स, सेकंड, ये भी आपको याद रखना, सेकंड सेक्स। इसी बुक में उन्होंने कहा है वन इज़ नॉट बॉर्न ए वुमन बट बिकम्स वन। जो औरत होती है, वुमन होती है, वो बचपन से ही मतलब बॉर्न नहीं होती है एज अ वुमन, मगर वो बाद में बन जाती हैं। तो ये स्टेटमेंट है साइमन डी, इसका जो बनेगा सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी है। ये इसने कहा है कि इसमें जो साइमन डी बेवर, उन्होंने कहा है सेकंड बुक, एक इन्होंने ये किताब लिखी है, इसी में कहा वन इज़ नॉट बॉर्न ए वुमन बट बिकम्स वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल रिफॉर्मर हु टुक इनिशिएटिव इन द एबॉलिशन ऑफ सती। आपको बताना है जो सती हो रहा था इंडिया में, तो वो कौन सा सोशल रिफॉर्मर है जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है एबॉलिशन ऑफ सती। तो इसका जो सही ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर बी है, राजा राम मोहन राय। अब हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, द जेंडर गैप इन एजुकेशन रिफर्स टू। जो जेंडर गैप है तालीम एजुकेशन में, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है डिफरेंस इन लिटरेसी रेट्स बिटवीन मैन एंड वुमेन है, या ऑप्शन नंबर बी डिफरेंस इन इनरोलमेंट एंड एक्सेस टू एजुकेशन बिटवीन मैन एंड वुमेन, या सी ऑप्शन जो है डिफरेंस इन एजुकेशन अटेनमेंट बिटवीन जेंडर डिफरेंट जेंडर्स, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द। इसका जो सही बनेगा ऑप्शन नंबर बी है। ये होते हैं डिफरेंस इन एनरोलमेंट जो होता है एंड एक्सेस टू एजुकेशन बिटवीन मैन एंड वुमेन, उसी को कहते हैं जेंडर गैप। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म पैट्रियार्की जो होती है रिफर्स टू, इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है सिस्टम वायर वुमेन होल्ड डोमिनेंट पोजीशन इन सोसाइटी। क्या
वो सिस्टम जिसमें औरत की जो पोजीशन होती है वो डोमिनेंट होती है सोसाइटी में। या ऑप्शन नंबर बी, अ सिस्टम ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन वेयर मेन होल्ड प्राइमरी पावर एंड प्रिडोमिनेट इन रोल्स ऑफ लीडरशिप। क्या वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें एक मर्द जो होता है वो प्राइमरी पावर उसका होता है और जो रोल होते हैं लीडरशिप में उसका होता है। या ऑप्शन नंबर सी, अ सिस्टम वेयर बोथ जेंडर होल्ड इक्वल पावर एंड इन्फ्लुएंस। या वो सिस्टम जिसमें दोनों जेंडर का इक्वल पावर होता है एंड इन्फ्लुएंस होता है। या डी है नन ऑफ द अबव। इसका जो से ऑप्शन नंबर जो इसका सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी। ये वो पैट्रियार्की उसको कहते हैं जिसमें जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें मेन का ज़्यादा पावर होता है, प्राइमरी रोल होता है एंड और उसका रोल होता है, प्रेडोमिनेट रोल होता है लीडरशिप में। तो इसका बनेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रैंकिंग टू द कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड। इसका जो सिंपल ये क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, जो जेंडर गैप इंडेक्स है ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करते हैं। जेंडर गैप इंडेक्स जो रिपोर्ट होता है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करते हैं। ऑप्शन ए है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, बी है यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, ऑप्शन नंबर सी है यूएन वुमेन, ऑप्शन नंबर डी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर ए। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है वो पब्लिश करता है, रिपोर्ट रिलीज़ करता है जेंडर गैप इंडेक्स जो होता है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। तो इसका सही है ऑप्शन नंबर ए है। जो रीसेंट पब्लिकेशन है, जो रीसेंट इंडेक्स है उसका, उसमें आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना है इंडिया की क्या रैंक थी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स, ये हमने देखा यहाँ पे जेंडर गैप इंडेक्स। अब है जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स, ये कौन रिलीज़ करता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको रिलीज़ करता है। ऑप्शन नंबर ए है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर बी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन नंबर सी है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर डी है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या आईएमएफ। तो इसका सही बनेगा ऑप्शन नंबर ए है, जो यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम यह रिलीज़ करता है जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स। तो इसमें भी आपको बताना है कि इंडिया की रैंक क्या है, जो लेटेस्ट रिसेंट जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स रिलीज़ किया है यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम ने, उसमें इंडिया की क्या रैंक है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो ये था एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।